बयानिया ये बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसी तरह कर दिया जाएगा जैसे एमक्यूएम को कर दिया गया था। यानी एक एमक्यूएम पाकिस्तान बना दी गई, एक एमक्यूएम हकीकी मौजूद है, वो एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की है। अल्ताफ हुसैन कहीं भी मौजूद नहीं है और एमक्यूएम पाकिस्तान जनाब काम कर रही है और उसके अंदर जो बंदे हैं, ये इस तरह का फार्मूला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जाएगा। एक बात ये फार्मूला तय करने वाले या इसके बारे में सोचने वाले जरा जान लें और ये फैक्ट अपने सामने रख लें। नंबर एक, अल्ताफ हुसैन के फॉलोअर्स महदूद थे, उनकी ताकत एक आधे दो शहरों तक थी। इमरान खान के फॉलोअर्स लामहदूद हैं, उनकी ताकत पाकिस्तान के अंदर तमाम शहरों में है और इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर भी है दुनिया भर में। इमरान खान के चाहने वालों पे सूरज गरूब नहीं होता। इतना बड़ा ब्रांड और इतना बड़ा नाम है तो ये तो मुमकिन नहीं है। अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान से बाहर जानता कोई नहीं था। देखें ना, सच्ची बात तो यही है ना, अल्ताफ हुसैन साहब को क्या जानते थे बाहर लोग? दो शहरों के अंदर से ज्यादा वो आगे बढ़ नहीं पाए थे कभी। तो एमक्यूएम तो बहुत छोटी सी थी, पीटीआई बहुत बड़ी है, कौमी सतह की बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और इसके फॉलोअर्स लामहदूद है, बहुत बड़ी तादाद पे। फिर जो एमक्यूएम थी वो एक जबर और अंडरवर्ल्ड टाइप का एक सिस्टम उनका चलता था। उसके अंदर एक इकोनॉमी भी, एक क्रिमिनल इकोनॉमी भी थी उसके अंदर, जिसके ऊपर बड़ी उंगलियां भी उठती रहीं। सारे लोग खुद ही मानते हैं, अब तो एमक्यूएम के लोग ही मानते हैं कि एक क्रिमिनल एक इकोनॉमी थी और सेक्टर कमांडर का एक सिलसिला चलता था। वहां पे एक बड़ी कमांड होती थी, कंट्रोल होता था, पैरेलल दो अलग अलग निजाम चल रहे थे। तो वो एक अलग तरीके से कंट्रोल्ड पॉलिटिकल पार्टी थी। ये अनकंट्रोल्ड है, यह आम आदमी है बहुत बड़ी तादाद में, तो वो बहुत बड़ा फर्क है। यह एक क्लियरिटी है इन मामलात में। दूसरा, अल्ताफ हुसैन जो लीडर है पाकिस्तान एमक्यूएम के एक लीडर थे, वो पाकिस्तान से बाहर थे बड़े लंबे अरसे थे और वो पाकिस्तान से बाहर गए थे अपनी जान के खतरे की वजह से कि मुझे मार देंगी एजेंसियां या मुझे गिरफ्तार करके या मुझे लापता कर दिया जाएगा। तो अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान से बाहर चले गए, बरतानिया पहुंच गए। इमरान खान पाकिस्तान के अंदर रह गए, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं गए। उन्होंने कहा पाकिस्तान से बाहर मैं नहीं जाता। गिरफ्तार वो हो गए, उनकी जान को आज भी खतरा है, लेकिन वो ये रिस्क ले रहे हैं जो अल्ताफ हुसैन साहब ने नहीं लिया। फिर एमक्यूएम जब कराची से इलेक्शन जीतती थी तो वो एक सिस्टमैटिक तरीके से इलेक्शन लड़ते थे। वो सबको पता है वो कैसे इलेक्शन होता था, वो कैसे वोटिंग होती थी, किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से वो आते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से आई और जैसे उन्होंने फस्तागियत के खिलाफ भी वोट ले लिया और इतने बड़े पैमाने पर ले लिया, ये तो किसी को इम्कान भी नहीं था। तो बड़ा फर्क है एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑपरेशन में, बड़ा फर्क है। ये जमीन आसमान का फर्क है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में, इनकी बुनत में और इनकी स्ट्रेटजी में, और जिस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टीज और इनके वर्कर्स काम करते हैं। फिर सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत बड़ी ताकत है जो इमरान खान के साथ है, जो एमक्यूएम के साथ नहीं थी। नादरीन, खुरम ज़ीशान का एक ट्वीट आया, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। यानी जिसके घर पे गोलियां चल जाएं और वो मौजूद ना हो और इस तरह का वाक़या एक हो जाए, एक मुलाजिम ज़ख्मी भी हो गया, 20-25 लोग डालों के अंदर बैठ के आ गए, तो उस आदमी का हौसला देखें। वो अब स्टेटमेंट, देखिए हद क्या होगी, मौत कबूल है, 1000 बार कबूल है, कुत्तों की तरह जीने से शेरों की तरह मर जाना कबूल है, ये खुरम ज़ीशान ने कहा। तो ये उनका स्टेटमेंट है। फिर वज़ीर आला भी उनके घर गए, उनसे जाकर मुलाकात की, उनसे जाकर इजहार यकजहती किया। ये बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है। ये बंदे पकड़े जाने चाहिए, कम से कम पता तो चले कौन लोग हैं जो दंदनाते हुए आते हैं पेशावर के अंदर और आकर एक सेनेटर के घर के ऊपर फायरिंग कर चले जाते हैं। अब फैसल वाडा धमकियों पे धमकियां कि जनाब ये सेनेटर नहीं रहेगा, वो एमएनए नहीं रहेगा, उसको ये कर देंगे, उसको ये कर देंगे, और एस्टेब्लिशमेंट उनको बताती है और वो आकर आगे बताते हैं। चले एक खबर हम भी दे देते हैं वाडा साहब को कि वो ये याद रखें कि ये जुल्म का निज़ाम, ये जबर का निज़ाम चलना नहीं है, एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा और फिर आपके जो आका हैं, आपके जो मालिकान हैं, वो आपको तब्दील करने पड़ेंगे। तो उसके लिए ज़हनी तौर पे अपने आप को आप तैयार रखें। नाज़रीन, बिलावल ने एक स्टेटमेंट दिया। बिलावल ने कहा कि 2 तरामीम एक पार्लियामेंट से काफ़ी हैं, आइन को बार बार तब्दील नहीं करना चाहिए। और उसने ये भी कहा बिलावल ने कि अवाम के वोट मिलेंगे तो मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँगा। नहीं जी, आपके वालिद अभी सदर बने, अवाम के वोटों से नहीं बने। आपकी बहन को जो एमएनए बनाया गया, तमाम उम्मीदवारों को बिठा के ज़बरदस्ती पकड़ के ज़बरदस्ती करके बिला मुकाबला बनाया गया। आपको जिस तरह एमएनए बनाया गया आप भी जानते हैं, जिस तरीके से आपके बेशतर लोग फॉर्म 47 पर जीत कर आए ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बिलावल साहब, अवाम के वोट का आप नाम ना लें, क्योंकि अवाम ने आपको इस अंदाज में वोट कभी नहीं देना।
अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जरदारियों ने दफन कर दिया। जो भुट्टो खानदान ने कुर्बानियां दे देकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, उठाई थी, जरदारियों ने इस पॉलिटिकल पार्टी को दफन कर दिया। अब आवाम के वोट से तो वजीर आजम नहीं बनते, हाँ उस तरीके से बन सकते हैं जो तरीका आप लोगों ने इख्तियार किया हुआ है, और ना की गुंजाइश नहीं है। बिलावल साहब, आपने डंडे वाली जमहूरियत कहा था और आपने ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया था और जबरदस्ती 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम करवाई है। आप 28वीं आईनी तरमीम भी करवाएंगे अगर आप लोगों के आका की तरफ से हुक्म आ गया तो। सिर्फ हुक्म की देर है, उनका हुक्म आ गया तो आप लोग लाइन में लगकर 27वीं के बाद 28वीं आईनी तरमीम भी पास करवाएंगे। नाज़रीन, IMF ने पैसे जारी कर दिए हुकूमत को। और अच्छा, मैं एक चीज आपको इससे पहले एक और बताऊं, मैं ना बड़ा लंबा अरसा प्रोग्राम्स करता रहा हूं टीवी चैनल पे। हम जब कभी एक मेहमान को 1-on-1 बुला लेते थे ना, अकेला बुलाते थे, आओ बैठो बैठ के बात करो, तो दोबारा उसको बुलाने में हम 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का टाइम कम से कम लेते थे। महीने में एक आध दफा एक मेहमान को बुला लिया, या कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते गुजरने के बाद दोबारा उसको मौका दिया। लेकिन फैसल वाडा साहब एक प्रोग्राम में 3-3 दफा 2-2 दफा शिरकत कर रहे हैं हर हफ्ते। उन्हें जानबूझकर उन प्रोग्रामों के अंदर बिठाया जा रहा है और वो खुलकर खेल रहे हैं उन प्रोग्रामों के अंदर बैठ के। तो बाकायदा ये तयशुदा चीजें हो रही हैं, तयशुदा तरीके से हो रही हैं। सहाफ़ी तो बहुत अच्छे सवालात करते हैं, बात सहाफ़ी, और उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए फैसल वाडा साहब लगातार नफरत फैलाते चले जा रहे हैं, फैलाते चले जा रहे हैं। हालांकि माजी में इसकी कोई इस तरह की नज़ीर नहीं है। अब नाज़रीन, एक और मैं आपको खबर दे रहा था कि IMF ने एक रिपोर्ट जारी की और पाकिस्तान ने उसमें कुछ भी नहीं किया, टके का काम नहीं किया। लेकिन IMF ने 1.3 अरब डॉलर की किस्त जारी कर दी। बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान को पैसे मिल गए, पाकिस्तान को मजीद कर्जा मिल गया, क्योंकि कर्जा मिलता है तो पाकिस्तान की इकॉनमी थोड़ी थोड़ी घिसटती है। कर्जा मिलता है तो तनख्वाहें मिलती हैं, कर्जा मिलता है तो थोड़ा बहुत माहौल चलता है, कर्जा मिलता है तो पाकिस्तान आगे बढ़ता है। कर्जे के बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो IMF के जो पैसे मिले अभी, ये कैसे मिल गए जब आपने काम ही कोई नहीं किया? जब उन्हें पता है कि आप लगातार गलत फैसले कर रहे हैं तो वो पैसे क्यों दे रहे हैं? इसके लिए इन्हिसार किया जा रहा है अमेरिका पर, और अमेरिका को खुश रखने के लिए इसराइल को खुश रखना होगा। तो पाकिस्तान ये जितनी भी पॉलिसीज बनाता है ये उसका नतीजा है, बस आप इतना समझ लीजिए। अब नाज़रीन, मैं जाते जाते आपको एक खबर और देता हूं कि ये 2 जजेज हैं, दोनों के मामलात हैं और इन पे बहुत सारे लोग बात भी कर रहे हैं और बात की भी जानी चाहिए, बार बार बात की जानी चाहिए। ये जो 2 जजेज हैं ना, इनमें एक जज लाहौर में, उसके 2 सेब चोरी हो गए तो मुकदमा दर्ज हो गया, अंदाजा करें आप। और दूसरे जज के बेटे ने 2 खवातीन को कत्ल कर दिया गाड़ी के नीचे देकर, बगैर लाइसेंस के ID कार्ड के गाड़ी चला रहा था, और वो 2 दिन में बाहर आ गया। ये है पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इंसाफ की हालत। ना कोई सवाल पूछ सकता, ना कोई जवाब मांग सकता, ना किसी ने इसका नोटिस लिया, ना किसी ने जज को बुला के पूछा कि वाइकेरियस लाइबिलिटी है जज साहब, ये तड़ा पुत्र है, आपने इसको मना क्यों नहीं किया, आप रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, आपको जवाब देना चाहिए इसके लिए। नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं। अगर इमरान खान के दौर में ये हुआ होता ना तो इमरान खान जिम्मेदार होता है इस वाकये का। इन सारों ने कहना था इमरान खान का गिरबान पकड़ लो जाके, जज के बेटे ने हरकत कर दी, पकड़ो इमरान खान का गिरबान पकड़ो। लेकिन आज उस जज से भी कोई सवाल करने को तैयार नहीं है। यह है पाकिस्तान में दोहरा निज़ाम इंसाफ। अब ये जज पाकिस्तानियों को क्या इंसाफ देगा, क्या इंसाफ देगा? जिसने अपने बेटे के लिए ये सारा कुछ कर दिया वो क्या इंसाफ देगा? ये दुनिया के अंदर आप कहीं ले जाए केस, किसी भी दुनिया के जज के सामने रख दें कि एक 9 उम्र बच्चे ने इतनी बड़ी गाड़ी लेके, वो गाड़ी की नंबर प्लेट का भी पता चल रहा है वो ठीक नहीं थी, वो ले जाके उसने 2 लड़कियों में मारी, दोनों मौके पे मर गई, और वो जज का बेटा था, 4 दिन का रिमांड सुलह और बाहर। कोई जुर्म ही नहीं बनता इसके अलावा, कुछ किया ही नहीं गया इसके अलावा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।